Now, don't you think relationships are changing these days? And Instagram is like a big part of it. Because on an everyday basis, I come across these reels that are telling me that if they don't do this, block. If they do this, leave. If they forgot this, they don't love you anymore. And slowly, we've started to believe that every little mistake is nothing but a red flag. And ये रियलिटी है, पता है। अभी एक बंदे ने मेरा 1-on-1 सेशन बुक किया था एंड वो मुझे बोल रहा था, हर्ष देख मुझे ना ये सारी चीजें इंस्टाग्राम से पता चल गई है एंड इसी वजह से मैंने ये किया है मेरी रिलेशनशिप में। मैंने बोला यही तो नहीं करना था। ठीक है, तुम समझो मेरे भाई, यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे या तो फिर यूट्यूब पे, मेरे भी जो वीडियोस होते हैं वो जनरलाइज्ड वीडियो होता है। तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी स्टोरी अलग हो सकती है, ठीक है, अलग हो सकती है। तो तुम्हें अपना दिमाग यूज करके वो चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो तुम? तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग हो सकते हैं एंड हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं ना वो सिर्फ एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव है जो सभी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज तुम्हारी कहानी में अप्लाई होगी। एंड इसी वजह से तुम्हारी कहानी डिफरेंट हो सकती है, तुम्हें जो करना है वो डिफरेंट हो सकता है। इंस्टाग्राम पे बोल रहा है कोई, उसे छोड़ दो, लेकिन मे बी तुम्हें वहां पे बात करनी चाहिए थी उसके साथ। इंस्टाग्राम पे कोई बोल रहा है कि नहीं यार अभी तो तुम्हें और ट्राई करनी चाहिए, और ज्यादा मेहनत करो, ये लड़की तो पटी जाएगी, लेकिन वहां पे तुम्हें रियलिटी में छोड़ देना चाहिए था। तो यही सारे मिसकंसेप्शन से दूर रहो। थोड़ा ये जो दिमाग है ना वो दिमाग को लगाओ। एंड यहाँ पे चैट जीपीटी भी काम नहीं आने वाला। बहुत सारे लोगों का अब ये भी सीन है कि वो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यार मैं ये क्या करूं, लड़की ऐसा कर रही है मेरे साथ, अब मुझे क्या करना चाहिए। न मत करो ऐसा, ठीक है। उसे पता है फीमेल साइकोलॉजी, लेकिन तुम्हें जो सुनना है ना, चैट जीपीटी तुम्हारा वाला वही तुम्हें चीज बताएगा। एंड इसी वजह से चैट जीपीटी बहुत ज्यादा बायस्ड है। तो इन सारी चीजों को याद रखा करो एंड सोचो, ठीक है, सोचो जरा कि ये चीज तुम्हारे पे अप्लाई हो सकती है या तो फिर नहीं हो सकती, एंड फिर करो। जरूरी नहीं है कि मैंने तुम्हें बोला है कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करो। अपना दिमाग लगाओ एंड फिर सोचो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज क्या हो सकती है। देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ओके? उसके बाद ही डिसाइड करना। instead of choosing to talk it out, we start walking away. But relationships were never meant to be perfect, were they? ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ना ही मेरा रिलेशनशिप परफेक्ट है, ना ही तुम्हारा रिलेशनशिप परफेक्ट होने वाला है। जो भी तुम्हारे दिमाग में तुमने ये जो एक्सपेक्टेशंस रचाई हुई है कि ऐसा ऐसा होगा मेरी रिलेशनशिप में, जरूरी नहीं है कि वो होगा, ओके? तो ये रियलिटी को फेस करने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखो, बिकॉज ऐसा नहीं भी हो सकता है एंड तब तुम्हारी गांड फटनी नहीं चाहिए, ठीक है। I mean, it was always about two people coming together, learning about each other, probably hurting each other in the process sometimes, but still staying and fixing to grow. If every mistake becomes a reason to leave, nobody will stay long enough to grow, right? राइट, एग्जैक्टली, परफेक्ट, ठीक है। तुम दोनों को एक दूसरे को चोट पहुंचाओगे इस प्रोसेस में, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिकॉज यू डोंट नो हर एंड शी डजंट नो यू। तो दोनों एक दूसरे की लाइफ में भसड़ मचाओगे थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। तुम दोनों ने बचपन से सीखा नहीं था कि दो लोगों के साथ कैसे रहना होता है, ठीक है। तुमने अभी तक यही सीखा था कि अपने आप के साथ कैसे रहना है, एंड मोस्ट ऑफ बंदों को तो वो भी नहीं आता, ना ही लड़कियों को आता है। एंड यहाँ पे तुम दूसरी किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो तो दिक्कत तो आएगी ना जीवन में। बचपन से ट्रेनिंग तो मिली नहीं होती दूसरे किसी के साथ रहने की, नहीं मिली होती ना, तो फिर दिक्कत तो आएगी ना जब तुम इनिशियल फेज में होगे। तो स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल आएगी दिक्कत, लेकिन यू हैव टू जस्ट स्टिक इट आउट, ओके? जस्ट वहां पे रहो, एक दूसरे की सुनो, आखिरकार क्या कहना क्या चाहती है वो, तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके वहां पे रिलेशनशिप में डेप्थ आ पाती है, मैच्योरिटी आ पाती है, एंड तब जाके तुम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करते हो, ग्रो। See, I'm not asking you to stay in the toxic relationships. But all I'm saying is, not every mistake is toxicity, guys. Sometimes it's just two imperfect people coming together trying to figure things out. Yeah, perfectly. ठीक है, सब कुछ सही है। आजकल है ना यूट्यूब पे सभी लोग बोल रहे हैं कि सारी लड़कियां खराब होती है, ऐसे वैसे है, बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, ठीक है। उनको है ना उससे पैसे मिलते हैं, ओके? मतलब यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, फिर लोग उनका कोर्स लेंगे, तो उन सारी चीजों से उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन तुम ये जो दिमाग दिया गया है ना, उस दिमाग से सोचो
कि सारी चीजें ऐसे ही होती है क्या? ठीक है, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ऐसा ही होता है, ऐसा कभी भी तुम नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, बहुत सारे आउटकम्स है। लड़कियां अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, लड़के भी अच्छे होते हैं, खराब भी होते हैं। सो इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील। एंड सारी लड़कियां खराब नहीं होती है, ये यहाँ पे दिमाग में घुसेड़ के रखो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिक लड़की आ गई थी तो अब दूसरी कोई अच्छी लड़की आ ही नहीं सकती। ओके, ऐसा नहीं होता है। बस तो इन सारी चीजों को याद रखना। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। एंड अगर तुम मेरे साथ लाइव लेक्चर पे लाना चाहते हो जहां पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड़कियां क्यों इंटरेस्ट लूज करती है, तो उसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट ज्वाइन इट, इट्स जस्ट ऑफ 97 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करो, बाकी कुछ नहीं। एंड फिर जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। Until then, bye bye, see ya.